मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब पर हमला हुआ उसके बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हुई और इट इज़ अर्ली टू से कि इमरान खान साहब पर हमला जो है वो एक जनरल ने करवाया। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, फिर उसके साथ शहबाज शरीफ का नाम लिया, वज़ीर आज़म को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। ये एक स्ट्रेटजी थी जिसको फेरने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तमाम तर हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हैं। ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने इदारों को बदनाम करें और आप अपने इदारों पर उंगलियां उठाएं तो ये किसी तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब और उन पर हमला नाकाबिल कबूल है और काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा काबिल अफसोस बात यह है, काबिल अफसोस अमर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन ने इमरान खान साहब पर हमले को जोड़ा पाक फौज से, एक आला अफसर से, वज़ीर दाखिला से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, यानी हुकूमत से जोड़ दिया गया। ना तो हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करें और ना ही अपने इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करें। दूसरा, जब पुलिस मुलजिम नहीं पकड़ती तो पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और जब पुलिस मुलजिम जल्दी पकड़ लेती है तो फिर आप सवाल उठाते हैं कि आखिर ये क्यों पकड़ा गया। फिर इसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि पुलिस ने जो सोशल मीडिया पर बयान वायरल किया है इस शख्स का जिसने इमरान खान साहब पर गोली चलाई, तो ये नहीं होना चाहिए था। एक इंतशार की फ़ज़ा थी पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क को इंतशार में धकेलने के बजाय पुलिस ने ये मेरे ख्याल में एक अच्छा काम किया कि उसका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद लोगों को ये पता चला कि मुलजिम गिरफ्तार है। उसने कन्फेशन स्टेटमेंट भी दे दिया है और जाहिर है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन स्टेटमेंट देगा वो भी इसका हिस्सा बन जाएगी इसकी फ़ाइल का और ये आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ जाएगा। कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इसको अपने बयानिए के साथ जोड़ दिया जाए। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कह दिया था कि हम सर कुचल देंगे, तो ये कातिलाना धमकी है। ये कोई धमकी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जाती है और बाज़ औक़ात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातें आपस में चक्कश के दौरान या सियासी गहमा गहमी के दौरान एक दूसरे के खिलाफ दे देती हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कातिलाना धमकी है। उसके बाद जो बिलखुसूस इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद असद उमर और मियां असलम इकबाल ने बात की है, वो बहुत गलत बात है कि आप 3 लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जबकि कन्फेशन स्टेटमेंट मौजूद है। उसके साथ साथ 9mm पिस्टल जो है वो बरामद कर लिया गया है, 2 मैगजीन बरामद कर लिए गए हैं और अब फिर भी ये बात करें कि जनाब ये इस वक्त जो मुलजिम का बयान सामने आ रहा है ये मुलजिम नहीं है, मुलजिम को असल को छुपाया जा रहा है। और कुछ सहाफ़ी भी ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जनाब ये मुलजिम सही नहीं है, आप किसी और को छुपा रहे हैं। क्यों छुपाएगी? पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस है, IG पंजाब ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है, वज़ीर आला पंजाब ने भी यकीन दहानी कराई है। और सबसे बड़ा सवाल मेरा पंजाब की हुकूमत और इंतज़ामिया से है कि जब इमरान खान साहब वज़ीराबाद पहुँचे हैं उनको 3 लेयर सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। और उनकी इसके साथ साथ जो कंटेनर है, आजकल पूरी दुनिया में जो कंटेनर का ग्लास है वो खुसूसन रखा जाता है तकरीबन 2-3 फीट का, जब कंटेनर के ऊपर, ताकि इमरान खान साहब खड़े हो या कोई खड़ा हो तो कोई निशाना ना बना सके। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी इवन दो कि जब निकलता है इंडिया में खिताब करने के लिए जलसे के, तो उस वक्त उसको भी वही कंटेनर प्रोवाइड किया गया है जो बुलेट प्रूफ कंटेनर होता है, ऊपर ग्लास जो है वो लगा होता है। पंजाब हुकूमत ने यह इंतजाम क्यों नहीं किया? इसके साथ साथ पूरे थाने को मुअत्तल कर देना या बाज़ पुरस करना कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आप लोगों ने उसकी वीडियो क्यों रिलीज़ की? इस बात पे कोई शाबाश नहीं दे रहा कि जी आपने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, वहाँ पे एक शख्स ने पकड़ा, दबोचा और उसके बाद पुलिस ने कन्फेशन स्टेटमेंट वायरल कर दी। लेकिन दूसरी जानिब सज़ा दे दी गई कि हमने तो रुख किसी और जानिब मोड़ना था, हमने तो इदारों पे इल्ज़ामात लगाने थे, हमने तो फ़ौज को नुकसान पहुँचाना था। और जब पूरे धरने में, पूरे मार्च में आप देखें लिबर्टी चौक से जब से स्टार्ट हुआ है, जो इमरान खान साहब कहते हैं, इंडियन मीडिया ने उसको खूब उछाल के पेश किया और उसमें मिर्च मसाला लगा के पेश किया, फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की, पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। वो इमरान खान साहब की तकरीरों के क्लिप चला रहे हैं जिसमें वो फ़ौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और फिर दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी बिना सोचे समझे कोर कमांडर पेशावर के हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, टैंक पर चढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इंडियन मीडिया दिखा रहा है। जब दुश्मन आपकी इन हरकतों का इतना फ़ायदा उठा रहा है तो सोचें आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हम इस बात पे बिल्कुल एक पेज पर हैं कि इमरान खान साहब के कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए और ये इसके पीछे कौन है ये सामने आना चाहिए। ये आप बिल्कुल बात कर सकते हैं कि तफ्तीश नामुकम्मल है, अभी एक बयान सामने आया, उससे इस बात की तफ्तीश होना बाकी है कि भाई इसको पिस्टल किसने दिया। वो कहता है मैंने 20,000 रुपये में ख़रीदा
اس کو کس نے گائیڈ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جو مروانا چاہتا ہے، یہ جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اس بات کی آپ بالکل تسلی کر سکتے ہیں کہ تفتیش مکمل ہونے دیں، تفتیش میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن ابھی یہ کہنا کہ یہ ملزم نہیں ہے، کیونکہ عدالت میں جب جائیں گے تو اس کے بعد فورنزک رپورٹ بھی آ جائے گی، پھر اس کے بعد پسٹل بھی پولیس کو پیش کرنا پڑے گا، پھر اس کے خول بھی پیش کرنے پڑیں گے، گولی بھی پیش کرنی پڑے گی، تو وہ عدالت ایک فیصلہ دے دے گی. لیکن تھوڑا انتظار کیجیے. اس کے بعد جو گارڈ کی جانب سے فائر ہوا، آپ دیکھیں کہ پہلے پریس چلا، اس کے بعد گارڈ کی جانب سے بھی فائر ہوا، اور ایک شخص جو 3 بچوں کا باپ تھا وہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور بچے وہاں پہ موجود ہیں، بچوں کے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ گارڈ کی جانب سے بھی فائر ہوا، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ گارڈ نے جلد بازی میں فائر کیوں کیا اور کس جگہ پہ کیا. جہاں پہ نادیہ خٹک صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی گارڈ کے پاس، گارڈ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے بڑی پھرتی بڑی چالاکی سے اگلے ہی سیکنڈ میں جو ہے وہ فائر کر دیا. پہلے ایک پریس چلا، اس کے بعد ایک گولی چلی، پھر ایک گولی چلی. کہا جا رہا ہے کہ جو آخری گولی ہے وہ گارڈ کی جانب سے چلی، اور ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے. تو وہ آخر کہاں پہ گئی، تو اس کی تحقیق ہونا باقی ہے. شکر الحمدللہ عمران خان صاحب بالکل صحتیاب ہیں. جو عزائم تھے اس شخص کے وہ پورے نہیں ہوئے، اور اس کی مذہبی جنونیت ٹپک رہی ہے اس کے بیان سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ مجھے باتیں بری لگتی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ گمراہ کر رہا ہے. اور پھر جب اذان ہوئی ہے اور اس نے عمران خان صاحب نے اپنا خطاب جاری رکھا تو اس وقت اس نے فائر کیا. یہ مذہبی جنونیت کی ایک قسم ہے. لیکن اگر آپ کسی ادارے پر الزام لگائیں تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے. آپ کسی ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو یہ ناقابل قبول ہے. ہاں، اس بات پہ ایک پیج پہ ہیں کہ یقیناً اس بات کی تحقیقات جو ہے مکمل ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.